सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट आज घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की ये डेट शीट जारी करने जा रहे हैं। केरल के त्रिशूर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना एक साथ 7 गाड़ियां आपस में टकराने से हुई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है। वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है और इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों को आंदोलन जारी रखें। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हुए हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। और इस हमले में कुछ देर पहले ही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों को लेकर ये एक विमान यहां पहुंचा था। ये मंत्री सऊदी अरब से लौटे थे। हालांकि अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। अधिकारियों ने बाद में शहर में एक महल के करीब एक और विस्फोट की सूचना दी। श्योपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत 2 अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने जिले के बाईपास पर पहुंचकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। टीम जब अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहुंची तो दोनों कब्जाधारी मौके पर नहीं थे। फिर प्रशासन अतिक्रमण किए जगह को कब्जा मुक्त कराया। नए साल आने में एक ही दिन बाकी है, लिहाजा लोग नए साल को नए जगह पर सेलिब्रेट करने की तैयारी करें। ये वजह है कि पर्यटन स्थलों में लोगों की भीड़ अभी से देखने को मिल रही है। गोवा की राजधानी पणजी में आज सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने समुद्र के लहरों का लुत्फ उठाकर साल को यादगार बनाने की तैयारी की है। वहीं कई बुटीक कर वोकेशन को एंजॉय करें। पीएम मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। बताया गया कि ये राजकोट के खंडेरी गांव में बन रहा है और जिसे 4 लेन हाईवे में जोड़ा जाएगा। इसमें 750 बेड, 125 MBBS सीटें होंगी। रेजिडेंट क्वार्टर, मरीजों के साथ आए लोगों के लिए धर्मशाला आदि बनेगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स की नींव रखी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने यह जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट आज घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की ये डेट शीट जारी करने जा रहे हैं। केरल के त्रिशूर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना एक साथ 7 गाड़ियां आपस में टकराने से हुई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है। वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी है और इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हुए हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से भी ज्यादा घायल हुए। इस हमले में कुछ देर पहले ही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों को लेकर एक विमान यहां पहुंचा था। ये मंत्री सऊदी अरब से लौटे थे। हालांकि अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अधिकारियों ने बाद में शहर में एक महल के करीब एक और विस्फोट की सूचना दी। राजकोट एम्स की नींव रखते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि नया साल दस्तक दे रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी, चारों तरफ सवालिया निशान थे, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर लोगों तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में।
पीएम मोदी ने आज गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। बताया गया कि ये राजकोट के खंडेरी गांव में बन रहा है। इसे 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसमें 750 बेड, 125 MBBS की सीटें, रेजिडेंट क्वार्टर, मरीजों के साथ आए लोगों के लिए धर्मशाला आदि बनेगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एम्स की नींव रखी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। फोन पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश ने पीएम मोदी के सामने एफसीआई में चावल उपार्जन की अनुमति देने की मांग रखी। इस पर पीएम मोदी ने जल्द उपयुक्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। केरल के त्रिशूर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना एक साथ 7 गाड़ियों के आपस में टकराने से हुई, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की आशंका है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है। वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP है। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। श्योपुर में एंटी माफिया मुहिम के तहत 2 अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया। प्रशासन और पुलिस की टीम ने जिले के बाईपास पर पहुंचकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। टीम जब अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहुंची तो दोनों कब्जाधारी मौके पर नहीं थे। फिर प्रशासन अतिक्रमण किए गए जगह को कब्जा मुक्त कराया। CBSE बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ये जानकारी दी है। अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की CBSE बोर्ड की परीक्षाओं की डेट शीट आज घोषित कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट जारी करने जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल कहा कि बैठक बहुत अच्छे वातावरण में हुई और बैठक में किसान नेताओं ने जो 4 विषय रखे उनमें से 2 विषयों पर आपसी रजामंदी हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण अध्यादेश और प्रस्तावित बिजली बिल पर सरकार मान गई है। सिंचाई के लिए जो बिजली की सब्सिडी दी जाती थी वैसे ही चलनी चाहिए, इस पर भी सहमति हो गई और पराली जलाना भी जुर्म नहीं होगा। सरकार और किसानों के बीच बातचीत के बाद 8वें दौर की बैठक के लिए भी सहमति बन गई है। अब 8वें दौर की बैठक 4 जनवरी को होगी। अब 2 मुद्दों पर रजामंदी नहीं हुई है। वो तीनों कृषि कानूनों की वापसी और MSP। इन दोनों मुद्दों पर 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी। तब तक किसानों को आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 36वां दिन है। कल 7वें दौर की मीटिंग हुई थी और जिसमें रखी गई 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन गई है। वहीं बैठक के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार ने हमारी 2 मांगों को मान लिया। अब 4 जनवरी को अगली वार्ता होगी। शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के राजकोट में एम्स की नींव रखेंगे। लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11 बजे नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान से पता चला है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई। नए साल के दिन पर पीएम नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी 2021 यानी कि कल त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। यमन के अदन एयरपोर्ट पर हुए हमले में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से भी ज्यादा घायल हुए हैं। इस हमले में कुछ देर पहले ही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों को लेकर एक विमान यहां पहुंचा था। ये मंत्री सऊदी अरब से लौटे थे। हालांकि अभी किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। अधिकारियों ने बाद में शहर में एक महल के करीब एक और विस्फोट की सूचना दी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा 18 लाख 10 हजार के पार पहुंच गया है। दुनिया में अब 5 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 2 करोड़ 23 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,67,000 के पार पहुंच गई है और अब तक 98,59,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 1,48,774 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस घटकर अब 2,55,000 रह गए हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 21,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,069 नए मरीज से आंकड़ा 2,78,000 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,939 हो चुकी है। 14 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,350 पहुंच गया है। 1,470 मरीज के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 2,63,000 को पार कर गया है। दुर्ग में 118 और राजनांदगांव में 83 नए संक्रमित मिले। दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम घुघुआ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तालाब के सौंदर्यीकरण सहित अन्य निर्माण कार्यों की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास का मन के एक समान का संदेश हम सब का आदर्श है और कुछ ही शब्दों में गुरु घासीदास ने इतना अद्भुत संदेश दुनिया को दिया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मंत्रालय में सीआईडी के अफसरों की बैठक ली। बैठक में सीआईडी के सालों से लंबित मामलों की समीक्षा की। बजट को लेकर भी अफसरों से सुझाव मांगे। सीआईडी के अफसरों को अपनी कार्यशैली बदलने का सुझाव दिया गया। बता दें कि गृह मंत्री ने पहली बार अलग से सीआईडी के अफसरों की बैठक की। भोपाल से छिंदवाड़ा की ओर जाते समय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैतूल भी पहुंचे, जहां अंबाडा विद्युत सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। वहां पर मौजूद किसानों से चर्चा की और इस दौरान बिजली कटौती और लोड शेडिंग की समस्या के कारण किसानों की हो रही दिक्कत को लेकर उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि हर साल किसानों को बिजली मिलती है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली बिल के एक मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। वहीं 13,700 रुपये के बिजली बिल को तुरंत सुधरवा कर 212 रुपये का संशोधित बिल जारी करवाया। मंत्री ने महिला के घर भीमनगर झुग्गी में पहुंचकर वस्तुस्थिति की सही जानकारी दी। गुना पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है। उन्होंने कृषि कानून को लेकर कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि कानून से किसान उद्योगपति बन गया तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। और इस दौरान कमल पटेल ने कांग्रेस के 55 साल के कार्यकाल को लेकर भी तंज कसा। नए साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रस्तावित बिलासपुर दौरे को लेकर प्रशासन हरकत में है। अधूरे विकास और निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की कवायद तेज हो चुकी है। प्रशासन जिले का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में जुट गया है। प्रवास के दौरान सीएम खुद सरकार की संचालित योजनाओं की स्थिति का मौके पर जायजा लेंगे। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया 1 जनवरी को अपने जीवन की अर्धशतकीय पारी पूरी करने जा रहे हैं। महाराज के जीवन के 50 वसंत पूरे होने पर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। समर्थकों ने सिंधिया के 50वां जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली है। जन्मदिन के खास मौके पर 50 पाउंड का केक काटा जाएगा। 51 मंदिरों पर सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया जाएगा। नए साल के स्वागत के लिए पुलिस ने दिशा निर्देशों का पहरा खड़ा कर दिया है और डीआईजी ने इंदौर में साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा है कि नए साल के आयोजन समय सीमा और सुरक्षा के साथ किए जाए तो बेहतर होगा। दरअसल नए साल के अवसर पर दुर्घटना और नशे पर रोक लगाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है, जिसे लेकर जगह जगह चेकिंग पॉइंट भी बना दिए गए। बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र में कम खरीदी होने से नाराज किसानों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्र में 1000 कुंटल तक प्रतिदिन खरीदी होनी चाहिए और उसी अनुसार टोकन देना चाहिए, जबकि धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक मात्र 600 क्विंटल की खरीदी प्रतिदिन करें। बस्तर जिले में पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। पंचायत सचिव संघ के नियमित किए जाने की मांग है और एक सूत्री मांग को लेकर बस्तर जिले के 7 ब्लॉक में पंचायत सचिव धरने पर बैठे हैं। हड़ताल के चलते पंचायतों के काम ठप हो चुके हैं। वहीं संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि 2 साल की परिवीक्षा अवधि के बाद सचिवों को नियमित किया जाए। भोपाल में कृषि कानूनों के विरोध में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान बड़ी घटना टल गई। प्रदर्शन के दौरान मशाल से बैनर और पोस्टर में आग लग गई, जिसकी चपेट में एक कार्यकर्ता भी आ गया। वहीं हालांकि मौजूद अन्य कार्यकर्ताओं ने आग को बुझा दिया और इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की।
इंदौर में युवा कांग्रेस में जंगी प्रदर्शन करते हुए टॉर्च मार्च निकाला। इंदौर के पत्रकार कॉलोनी चौराहे से निकाली गई इस रैली के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में टॉर्च और फ्लैश लाइट लेकर निकले। दरअसल युवा कांग्रेस ने संसद का शीत सत्र स्थगित करने के विरोध में रैली निकाली थी और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बालोद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस भवन से मशाल रैली निकाली और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। बैतूल में जिला कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। नाराज कांग्रेसियों का आरोप है कि वर्तमान में जितने भी शिलान्यास और भूमि पूजन जिले में किए जा रहे हैं सभी कार्य कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत हुए हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के विधायकों को ही नहीं बुलाया जा रहा। धमतरी जिले में किसानों को बिना मुआवजा दिए ही ग्राम कल्ले से सिमरा मोड़ तक उनके खेतों में सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है, जिससे प्रशासन के खिलाफ किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सर्वे के दौरान 15 किसानों की जमीन चौड़ीकरण में आ गई है और लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे किसान परेशान है और मुआवजे की मांग। दंतेवाड़ा के पंचायत सचिव और रोजगार सहायक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर पंचायत सचिवों ने जहां 26 दिसंबर को मोर्चा खोल दिया, तो वहीं अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। रोजगार सहायकों की मांग है कि उनका ग्रेड पे निर्धारण कर उन्हें नियमित किया जाए। ग्वालियर में झांसी रोड इलाके में संचालित बस स्टैंड के बस ऑपरेटर ने बसों की हड़ताल कर दी है, जिससे करीब 150 बसों के पहिए थम गए हैं। बस ऑपरेटरों का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड से संचालित होने वाली सभी बसें इसी रूट से होकर गुजर रही है, जिसके कारण उनको सवारी नहीं मिल रही है। हड़ताल के कारण ग्वालियर, झांसी, डबरा, शिवपुरी, लाहर और दतिया जाने वाले यात्री परेशान हैं। राम वन गमन पथ को लेकर सर्व आदिवासी समाज और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही। सर्व आदिवासी समाज ने कांकेर में राम वन गमन पथ का विरोध करने वाले 12 समाज के नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को शून्य करने की मांग की है। इसके विरोध में समाज के नेताओं ने जगदलपुर में रैली निकाली। कोंडागांव के जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्यरत एक लोक अभियोजन की कोविड-19 से मौत हो गई और मौत के बाद कोंडागांव के अधिवक्ता संघ ने सरकार से मांग की है कि लोक अभियोजक के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएं। वहीं अधिवक्ता संघ ने आरोप लगाया कि जिला और सत्र न्यायालय में कोविड-19 को लेकर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। महासमुंद जिले में कोरोना काल में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मजदूरों को रोजगार तो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिससे गरीब मजदूर 6 महीने से मजदूरी की आस लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। अब परेशान मजदूर भूख हड़ताल की बात कह रहे हैं, वहीं अधिकारी राशि की जल्द भुगतान करने की बात कह रहे हैं। धमतरी में निजी स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की फीस जमा करने पालकों को नोटिस दिया है और स्कूल प्रबंधन ने नोटिस में फीस जमा नहीं करने पर बच्चों को परीक्षा में नहीं देने की बात कही है और नोटिस के बाद पालकों ने स्कूल जाकर नाराजगी जताई। वहीं शिक्षा विभाग की टीम ने पालकों को इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर के चंद्रपुर के जनपद पंचायत सीईओ विनय गुप्ता को 60,000, बलौदाबाजार के सिमगा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप अभियंता सुनील कुमार अग्रवाल को 12,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। वहीं सरगुजा के बतौली में सहायक ग्रेड 2 कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद गुप्ता 10,000 और नारायणपुर के डीईओ ऑफिस में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 किशोर कुमार मिश्राम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। अटल यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों को स्नातकोत्तर की सीट एडमिशन की तारीख 2 बार बढ़ाने के बाद भी वो नहीं भर पाई है। 10,000 के करीब सीट अब भी खाली है। आवेदन के बाद भी इन सीटों के लिए छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया है। कोविड के कारण एडमिशन प्रभावित होने की बात कही जा रही है। हालांकि सीट भरने के लिए तीसरी बार फिर से 5 जनवरी तक एडमिशन का समय यूनिवर्सिटी ने बढ़ा दिया। कोरोना संकट के बीच 2 महीने से अटकी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की 40 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की 2 और पीएससी की एक साथ कराने की तैयारी है और ये परीक्षा 2020 और 2021 में से 80% परीक्षाएं ऑनलाइन सेंटरों से होगी। दरअसल 65,000 छात्रों की परीक्षा कोरोना के चलते अटकी हुई है।
राजनांदगांव के भानपुर क्षेत्र के खड़गांव रोड पर तुमड़ी कसा जंगल में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर के संदेह में एक युवक की पहले बेदम पिटाई की और उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने घटनास्थल पर ही पर्चा भी छोड़ा, जिसमें मृतक महेश को पुलिस का मुखबिर बताते हुए उसकी हत्या किए जाने की बात कही। जांजगीर चांपा के बिर्ला थाना क्षेत्र के किकीरदा गांव में मामूली बात पर 3 युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना के एक दिन बाद युवक ने बिलासपुर में दम तोड़ दिया। मामले में बिर्ला पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं 2 आरोपी फरार हैं। इसकी पुलिस तलाश कर रही। रायगढ़ के तमनार स्थित जिंदल पावर प्लांट में स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्लांट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी दौरान ऊपर से मलबा गिरा है। वहां पर 7 से 8 मजदूर काम कर रहे थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। पेंड्रा में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं हैं। सभी केसला गांव से दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर ट्रैक्टर से बस्ती बगरा वापस जा रहे थे, तभी रामगढ़ के पास हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद दुष्कर्म की घटनाएं कम नहीं हुई। खंडवा जिले के नर्मदा नगर इलाके में एक और मासूम से दरिंदगी की घटना हो गई। आरोपी ने आदिवासी महिला का अपहरण किया और फिर उसके साथ रेप किया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं बालिका की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। राजिम की राखी पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को नवा रायपुर में अच्छा काम दिलाने का झांसा देकर 2 बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पीड़िता ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचने वाले बंजारों के परिवार की एक युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस रेप के आरोपी समेत 6 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। बता दें कि वारदात के कुछ पहले मुख्य आरोपी मनोज झरिया कुख्यात अपराधी और जिले के थानों में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज। धमतरी के एक मोबाइल दुकान में हुए करीब 20 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले बिहार के घोड़ा सहन गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 19 और 20 दिसंबर की रात को भगवती लाज परिसर में स्थित विकास मोबाइल में चोरी की वारदात हुई। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने जबलपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो लगातार मोबाइल से एक महिला को फोन कर प्रताड़ित कर रहा था और वो मोबाइल पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजकर उसे परेशान कर रहा था, जिससे पीड़िता काफ़ी परेशान थी और उसने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। कबीरधाम के खमरिया गांव के ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया और एफआईआर कराने की मांग की और इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर भी पथराव किया, जिससे पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। वहीं टीआई समेत कई लोग घायल हुए। नरसिंहपुर में रेत के 2 कारोबारियों के बीच एक बार फिर खूनी टकराव हुआ है। खूनी संघर्ष में कुछ 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 5 लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया। इसमें एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी शामिल है। चिराह कला के शक्कर नदी के पुल के पास बनी एक खूनी के पास ये संघर्ष हुआ और वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मरवाही के पयारी गांव में जमीन विवाद में युवती से मारपीट का मामला सामने आया। हमले में युवती के शरीर और सर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे बिलासपुर हॉस्पिटल भेजा गया है। युवती का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया, बाकी लोगों पर मामला दर्ज नहीं हुआ है। जबलपुर में माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने नशा कारोबारी आरोपी शेखर सुनकर के सिंधी कैंप भानतरई स्थित अवैध मकान और दुकान पर बुलडोजर चलाया। आरोपी के लगभग 1.5 करोड़ के अवैध निर्माण को निगम ने ढहा दिया। खरगोन नगर पालिका ने एक हार्डवेयर व्यापारी की दुकान पर जेसीबी चलाकर अवैध निर्माण को लेकर तोड़ने की कार्रवाई की। खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग पर स्थित इस दुकान की एसीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि बिना टीएनसीपी की स्वीकृति के दुकानदार ने करीब 10 से 12 वर्ग फीट जमीन पर अतिक्रमण किया। छिंदवाड़ा जिले के पातालेश्वर
क्षेत्र में नगर निगम में एंटी माफिया अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी पवन मोहरे के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई है और आरोपी पर शराब तस्करी, जुआ, सट्टा, भूमाफिया सहित अनेक मामले दर्ज हैं। निगम ने आरोपी के पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। दतिया में IPS24 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। गोराघाट क्षेत्र में प्रशासन ने 6 गुड़ क्रशरों पर छापेमार कार्रवाई कर सैंपल लिए और सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा और वहां से रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।